नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। बिजनौर के अफजलगढ़ में जिला रामपुर से रेस्क्यू कर गुलदार को बिजनौर के अमानगढ़ में छोड़ा। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार सीमावर्ती जनपद रामपुर में कई सप्ताह से दहशत का पर्याय बने छलिया शिकारी गुलदार को वन विभाग की टीम पकड़ने में कामयाब हो गई है। भारी मशक्कत के बाद आंगनबाड़ी केंद्र में घुसे गुलदार को पीलीभीत टाइगर रिजर्व से आई रेस्क्यू टीम ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पशु चिकित्सक की टीम को तेंदुए को ट्रैकुलाइज करना पड़ा। आपको बता दें, रामपुर की स्वार तहसील के गांव पैगंबरपुर के अंतर्गत शिवपुरी के जंगल में पिछले कई दिनों से गुलदार का मूवमेंट देखा जा रहा था। बीते एक सप्ताह के भीतर मोहर सिंह सहित अनेक ग्रामीणों पर गुलदार ने हमला किया था। बीती देर शाम ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ ग्राम प्रधान भजन सिंह के घर के बराबर में बने आंगनबाड़ी केंद्र में जा घुसा। विभाग के कर्मचारियों की काफी मशक्कत विफल होने के बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व से ट्रैकुलाइज टीम के द्वारा तेंदुए को बेहोश करके बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में छोड़ा दिया गया। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में जाल डालकर मछली चुराने का प्रयास। पूरा मामला जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां तालाब पर मछली पकड़ने आए चोर चौकीदार के चिल्लाने पर मछली व जाल मौके पर छोड़कर हुए फरार। तालाब स्वामी ने पुलिस को तहरीर देने की कही बात। आपको बता दें, पूरा मामला अफजलगढ़ निवासी अनवर ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र के गांव हिदायतपुर चौहड़वाला में उसने एक तालाब का पट्टा ले रखा है, जिसमें अन्य कई साथी पार्टनर हैं। तालाब में मछली पालन कर रखा है। आरोप है कि कुछ शरारती तत्व आए दिन तालाब में रात को आकर जाल डालकर मछली चोरी कर लेते हैं, जिससे आसपास के लोग भी परेशान हैं। पीड़ित का कहना है कि सोमवार की रात भी चोरी के लिए तालाब में जाल डालकर मछली चुराने का प्रयास किया गया, जिस पर मौके पर मौजूद चौकीदार की आंख खुल गई तथा शोर मचाने पर जाल छोड़कर गन्ने के खेत में भाग गए। शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण चोर पकड़ने में नहीं आ सके। पीड़ित को अंदेशा है कि लोग तालाब में जहरीला पदार्थ डालकर मछलियों को मारने का प्रयास भी कर सकते हैं, उससे भारी नुकसान होगा। परेशान अनवर ने पुलिस को तहरीर देने की बात कही है। इस संबंध में कोतवाल मनोज कुमार का कहना है कि तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। तालाब पर चौकीदारा करता हूँ, मुझसे भागा नहीं जाता और रात चोर भाग गए गन्ने में। आपने क्या नाम है, पता तो लगा होगा देखने का कि है कोई चोरी कर रहा? हाँ, चोर थे गन्ने में, वो भाग गए। सर की आवाज भी आई गन्ने में। अच्छा, आपका पैर की वजह से आप नहीं भाग पाए? मुझसे भाग नहीं जाता। ठीक जी, मैं मोहम्मद अनवर और हमारा मत्स्य पालन है यहाँ पे हिदायतपुर चौहड़वाले में। हम पार्टनर हैं 3-4। अब्दुल हक के नाम से इसका पट्टा हुआ है। हमारे तालाब में कई महीनों से लोग चोरी करते थे। रात को चौकीदार सोता था और वो चोरी करके ले जाते थे। रात हमने उन्हें कोशिश करी पकड़ने की तो गन्ने में निकलकर भाग गए और जाल उनका रह गया मौके पे। जाल में मछली थी और वो हमने निकाला। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर शहर में थाना कोतवाली के पीछे विदुर कुटी रोड पर यातायात उप निरीक्षक बिजनौर अवैस खान का जमकर चला चाबुक। यातायात का महीना नवंबर में यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बिजनौर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 200 से ज्यादा काटे चालान। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर के अंतर्गत आने वाले विदुर कुटी रोड पर यातायात उप निरीक्षक अवैस खान ने जमकर चालान काटे। यातायात माह का ये आखिरी सप्ताह है। आखिरी सप्ताह में पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए कई सभाएं, जागरूक रैली और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया। बिजनौर में ज्यादातर हेलमेट और यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर यातायात उप निरीक्षक बिजनौर का चाबुक चला। उन्होंने 200 से ज्यादा चालान काटे। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के किरतपुर में गैंगस्टर एक्ट में बांछी चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। अभियुक्त पिछले दिनों भी अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के साथ किया गया था गिरफ्तार। आपको बता दें, अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी है। पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह व पदाधिकारी नजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर सुबह 10:15 बजे प्रकुल पुत्र नव भारत सिंह निवासी ग्राम शाहपुर रतन थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि अभियुक्त दिल्ली जाने की फिराक में था कि मुखबिर की सूचना पर बस स्टैंड करवा किरतपुर से पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पूर्व में अंतर
जनपदीय वाहन चोर गिरोह के साथ भी गिरफ्तार किया गया था। पर थाना किरतपुर में वर्तमान में कई मुकदमे पंजीकृत है। गिरफ्तार करने वाली टीम में मुख्य रूप से वरिष्ठ उप निरीक्षक श्रीपाल सिंह, कांस्टेबल शिवकरण, कांस्टेबल आबिद आदि मौजूद रहे। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में अवैध कब्जे को लेकर किसान मजदूर सेवा कल्याण समिति से जुड़े लोगों ने अध्यक्ष शैलेंद्र पांडे के साथ आज कलेक्ट्रेट में जाकर नगर मजिस्ट्रेट से विधिवत शिकायत की। जिला शाहजहांपुर के ग्राम खीरिया रसूलपुर में ब्रजलाल पुत्र बुधपाल ने कुछ जमीन पीडब्ल्यूडी की ओर से मेरे खेत की जमीन पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है, जिसको हटाए जाने हेतु लोक निर्माण विभाग शाहजहांपुर द्वारा नियमानुसार 24 अगस्त को प्रथम नोटिस दिया गया था एवं 6 सितंबर को दूसरा नोटिस एवं 19 सितंबर को तीसरा नोटिस दिया गया था। तीनों नोटिस देने के बावजूद भी अतिक्रमणकारियों ने अवैध कब्जा नहीं छोड़ा और उन्हें आरोप लगाया कि लेखपाल राजेश वर्मा की मिलीभगत से ब्रजलाल से 40,000 रुपए लिए, जिसका बंदरबाट तहसील के कर्मचारियों में हो चुका है। लेखपाल अवैध अतिक्रमण हटाने में ब्रजलाल का संपूर्ण सहयोग कर रहा है। उन्होंने मांग की है कि लेखपाल राजेश वर्मा के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मुकदमा पंजीकृत किया जाए एवं प्रशासनिक अधिकारी की जांच कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने की कृपा की जाए। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता सुनील कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। जी, मैं एक हमारे संगठन के जिला मीडिया वरिष्ठ जिला मीडिया प्रभारी रोहित कुमार हैं, हर्षित कुमार हैं। हर्षित कुमार के खेत के आगे किसी व्यक्ति ने अवैध रूप से झोपड़ी पीडब्ल्यूडी में उसकी मतलब 30% जो है इनके खेत में, बाकी 70% पीडब्ल्यूडी में उसने अवैध कब्जा कर रखा है। इसके कारण मैंने कई बार माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को शिकायती पत्र दिया। उन्होंने 2 बार उस पर आदेश किया है कि इसे तत्काल अतिक्रमण को हटवाया जाए, लेकिन एक माननीय राजेश वर्मा जी जो लेखपाल हैं हमारे पुवाया तहसील के, उन्होंने साथ हमें बताया जा रहा है कि 40,000 रुपये लेकर और तहसील के कर्मचारियों में बंदरबाट कर दिया उसका। इसी वजह से उसका जो है कोई समाधान नहीं कराया गया, क्योंकि राजेश वर्मा अधिकारियों को भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित करने के कारण आज मुझे यहाँ जो है मजिस्ट्रेट साहब के पास आना पड़ा। क्या आश्वासन दिया इन्होंने? इन्होंने तुरंत ही जो है एसडीएम साहब से बात की है और राजेश वर्मा लेखपाल को जो है तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया है। वहाँ के एसडीएम साहब से कहा कि तत्काल इस काम को कराया जाए। क्या शुभ नाम आपका? जी, हमारा नाम शैलेंद्र पांडे, किसान मजदूर सेवा कल्याण समिति से युवा प्रदेश अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में जब से नगर पालिका चुनाव का बिगुल बजा है, तब से नेता अपना अपना जोड़ लगा रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष बनने के लिए नेता जनता को अपने पाले में लाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। बलिया भाजपा नेता रवि गुप्ता ने आज सामान ढोने वाले ठेली चालकों को अंग वस्त्र उड़ाकर सम्मानित किया। ठेली चालकों का स्टैंड बनवाने का वादा किया, साथ ही सरकार की किसी भी योजना से बीमा भी कराया जाएगा। ठेली चालकों ने भाजपा नेता रवि गुप्ता के साथ नगर भ्रमण कर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के पलिया से हमारे संवाददाता असलम उस्मानी की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई। विगत 24 घंटे में 243 लीटर अवैध शराब बरामद कर 16 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक खीरी संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्रवाई करते हुए 243 लीटर अवैध कच्ची शराब व 9 शराब की भट्टी बरामद कर 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 16 अभियोग पंजीकृत किए गए, जिनके अंतर्गत सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अनूप भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक खीरी संजीव सुमन द्वारा जनपद के थाना पसगावा की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी उचोलिया व थाना पसगावा के कुल 57 गांवों को मिलाकर बनाए गए नवीन थाना उचोलिया का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नए सुविधा युक्त भवन का शुभारंभ किया गया। महोदय द्वारा थाने का शुभारंभ करने के पश्चात पूरे थाने भवन का निरीक्षण भी किया गया तथा निर्माण कार्य की सराहना भी की गई। इसके साथ ही वर्तमान में जनपद खीरी में कार्यरत थानों की कुल संख्या 24 हो गई है। इस अवसर पर महोदय द्वारा अपने उद्बोधन के माध्यम से समस्त क्षेत्रीय सम्रांत व्यक्तियों एवं स्थानीय जनता को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त किया गया तथा यह अपेक्षा की गई कि नवनिर्मित पुलिस थाना उचोलिया आने वाले समय में अपनी सार्थकता और को सिद्ध करेगा तथा संपूर्ण क्षेत्र में अपराध पर नियंत्रण स्थापित होगा। साथ ही महोदय द्वारा थाना उचोलिया पर नियुक्त किए गए थानाध्यक्ष उचोलिया रविंद्र सोनकर व अन्य कर्मचारियों को शुभकामनाएं भी दी गई।
इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक खीरी अरुण कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी अरविंद कुमार वर्मा व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण एवं क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति रहे उपस्थित। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अनूप कुमार भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। लेकिन ये था कि हम हमारे थाना का पूरे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अभी तक मुझे लगभग 1 वर्ष हो गया है, 1 वर्ष से थोड़ा ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में पकड़ा गया बाघ कातिल या निर्दोषी। पलिया नंगला के पास गन्ने के खेत में घेराबंदी कर वन विभाग ने पकड़ा बाघ। आपको बता दें, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जंगलों से भटककर रिहायशी क्षेत्र में बाघ पिछले कई महीनों से लोगों में दहशत का माहौल बना रखा था। बीते दिनों बाघ के हमले से एक 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई थी, जिससे ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ था। वहीं वन विभाग की टीम काफी परेशान दौड़ भाग में लगी हुई थी। आज बड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की गिरफ्त में आया बाघ। मौके पर भारी भीड़ जमा। आपको बता दें, वनाधिकारी बाघ को लेकर पहुंच रहे हैं दुधवा मुख्यालय। बाघ ने पलिया के चारों तरफ के गांवों में मचा रखा था उत्पात। इन दिनों दर्जनों की संख्या में बाघ सहित तमाम जंगली जानवर दुधवा से बाहर घूम रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण मजदूर किसान अपने खेत से खलिहान जाने में भी डरते हैं। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अनूप कुमार भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के मीपुरवा विकासखंड के सरकारी धन से बने पोड़ा ग्राम सभा में ग्राम स्टेडियम में व्यापारियों द्वारा धान की खरीदारी की जा रही है, जो वीडियो और फोटो में साफ देखा जा सकता है। आपको बता दें, धान खरीद के संबंध में जब ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सरवन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पूरनपुर के व्यापारियों को धान खरीदारी के लिए हमने दिया था। प्रतिनिधि से पूछा कि सरकारी पैसे से बने इस स्टेडियम में धान की खरीदारी अपने व्यापारियों को खरीदने के लिए क्यों दिया गया, क्या कारण था। तब उन्होंने बताया कि व्यापारी हमारे किसानों का धान कुछ महंगी कीमतों में ले लेते हैं, इसीलिए हमने इनको धान खरीद के लिए जगह दी थी, परंतु अब हमने खाली करवा लिया है, जिसका वीडियो फोटो खींचकर हमने खंड विकास अधिकारी को भेज दिया है। अब प्रश्न यह उठता है कि सरकारी धन से बने ग्राम स्टेडियम में ग्राम प्रधान ने आखिर धान खरीदने की अनुमति क्यों दी है, सोचने का विषय है। संभावना जताई जा रही है कि उन व्यापारियों से ग्राम प्रधान लाभ ले रहे होंगे, क्योंकि जानकारी होने पर ही इन्होंने उस धान खरीद केंद्र को बंद करवाया, अन्यथा उस स्थान पर खरीदारी हो रही थी और आगे भी खरीदारी होती है। अब देखना होगा कि सरकारी पैसे से बने भवनों का किस तरीके से अपने फायदे के लिए ग्राम प्रधान इस्तेमाल करता है। इस संबंध में संबंधित अधिकारी द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में 5 महीने से गेहूं का वितरण नहीं किया गया और अंगूठा सभी कार्ड धारकों का लगवा लेता है, परंतु कुछ को गल्ला देता है, कुछ को नहीं देता। आपको बता दें, पूरा मामला मीपुरवा क्षेत्र के नगर पंचायत मीपुरवा क्षेत्र के कोटेदार प्रतिनिधि विजय कुमार राठौर द्वारा राशन वितरण में बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। नवंबर माह समाप्त होने को, किंतु अभी तक राशन का वितरण नहीं किया गया, जबकि अधिकांश कार्ड धारकों से अंगूठा लगवा लिया गया है, किंतु उन्हें तारीख पर तारीख दी जा रही है और गल्ला नहीं दिया जा रहा। अभी बहुत से कार्ड धारकों को पिछले माह का भी गल्ला नहीं दिया गया। कार्ड धारकों का कहना है कि अंगूठा लगवा लिया है, किंतु राशन नहीं दिया गया। कई माह का कोटेदार द्वारा प्रति यूनिट 1 किलो गल्ला कम दिया जा रहा है। कार्ड धारकों का कहना है कि 5 महीने से गेहूं का वितरण किया नहीं गया। कोटेदार द्वारा खाओ कमाओ भ्रष्टाचार कब तक गरीब जनता से किया जाएगा, कब गरीब जनता को उसका हक मिलेगा, कब ऐसे भ्रष्टाचारी कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जानना चाहती है गरीब जनता। आइए सुनते हैं गरीब जनता कार्ड धारकों की जुबानी, क्या है पूरा मामला। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। 35 किलो में कितने किलो गल्ला पाती हैं? अब 2 किलो, कभी कभी 2 किलो, कभी 1 किलो, कभी 2 किलो, हर महीना में से काटा था। हर महीने में काटता है? हाँ, पूरा गल्ला नहीं देता है? पैसा पूरा नहीं मिला था। हाँ, 2 किलो कट जाता है। पूरा गल्ला नहीं देता है क्या? आपका क्या नाम है? केसरानी। केसरानी। पूरा गल्ला कोटेदार नहीं देता है? नहीं देता है। 2 किलो जरूर काटा था गल्ला में। 2 किलो जरूर काटते। पूरा गल्ला नहीं देता? पूरा गल्ला नहीं मिलता। काट लेता है? हाँ, काट लेता है। आप लोगों से भी कोटेदार गल्ला काट लेता है, पूरा नहीं देता है? अरे हाँ, कहो 2 किलो काट दिया था, कहो 1 किलो काट दिया, ऐसे दिया था। मतलब पूरा नहीं देता है? पूरा नहीं दिया। अच्छा, अंगूठा लगवा लिया है आपसे इस महीने में? हाँ, वो महीना में लगवा ली ना, हम तो नहीं दी ना। पिछले महीने में अंगूठा भी लगवा लिया था? लगवा ली, पर्चे बना दी ना, तक नहीं दी ना। तक गल्ला नहीं दी? नहीं दी ना। और इस महीने में?
अभी ये महीना में का वो जा रहा तो कहता लगवा ले तो नहीं लगाए हम जब पहले नहीं थे तो का लगाए। अच्छा, पहले का गल्ला अभी दिया नहीं इसलिए आपने अंगूठा नहीं लगाया। तो गल्ला ये महीना में बटवा नहीं किसी से कहा बटा तो बंद कर दी काली हुआ लौटी यार 2-4 आदमी दी हुई है। हाँ 2-4 आदमी दिया था और उसके बाद बंद किया। बंद कर दिया था। ठीक, आपका नाम? महबूब अली। आपसे अंगूठा लगवा लिया कोटेदार ने? हाँ। कार्ड कहाँ है आपका? जमा है, कोटेदार के पास जमा है। हाँ। अब गल्ला मिला है? हाँ। गल्ला नहीं मिला है। हाँ। कम भी देता है गल्ला की पूरा देता है? पहले देते 34। हाँ। उसके बाद में देते 5। अभी मैं 5 दे है। कई यूनिट है? एक यूनिट है। एक यूनिट पर कितना गल्ला कम दे दे? 1 किलो। हाँ। 1 यूनिट पर 1 किलो गल्ला कम देता है। पूरा गल्ला कभी नहीं दिया? कि दिया है कभी? कभी नहीं दिया पूरा गल्ला। ठीक। उत्तर प्रदेश के जनपद खुशीनगर के पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल द्वारा मंगलवार को थाना हनुमानगंज में नवनिर्मित जन सुनवाई कक्ष का फीता काटकर किया गया उद्घाटन। इसके पूर्व पुलिस कर्मियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। पुलिस अधीक्षक ने आकर्षक कक्ष निर्माण देखकर प्रभारी निरीक्षक की सराहना की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नवनिर्मित जन सुनवाई कक्ष का मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। इससे जनता के लिए पुलिस से संवाद करना तथा उनके अपनी समस्याएं बताना सुगम होगा, जिसमें उनकी समस्याओं को समय से निस्तारित किया जा सके। नवनिर्मित जन सुनवाई कक्ष का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का निस्तारण करना है। इससे जनता के लिए पुलिस से संवाद करना तथा उसने अपनी समस्याएं बताना सुगम होगा तथा आवश्यकता अनुसार उन्हें त्वरित सहायता मिल सकेगी, जिससे कि उनकी समस्याओं का समय से निस्तारण किया जा सके। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक हनुमानगंज राम सहाय चौहान, पूर्व IFS दिलीप सिंह, PRO BK दुबे, वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार तुलसीहान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जिलाजीत यादव, नर्मदा पाठक, अशोक निषाद, श्री कृष्ण यादव, नागेंद्र गुप्ता, कांस्टेबल यशवंत यादव, उमाशंकर, धनंजय, अमृत कुमार सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारीगण एवं जनप्रतिनिधिगण रहे उपस्थित। कुशीनगर से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। को कर दुकानदार शराबियों की हरकतों को झेलना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की वाहन इन्हीं रास्तों से गुजरती है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नगर के महिलाओं को भी इन शराबियों के सड़क जाम इन दुकानदारों के करने के कारण आपत्तिजनक शब्दों को झेलना पड़ता है। सवाल यह खड़ा होता है कि सड़क जाम करने वाले दुकानदारों पर क्या नहीं होती कोई कार्रवाई? यह एक सवालिया निशान बनकर रह गया। आखिर क्यों प्रशासन मौन है? आखिरकार ऐसे मामले में क्यों नहीं प्रशासन करता है कार्रवाई? कुशीनगर के खड्डा से हमारे संवाददाता शिव शंभू सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद खुशीनगर में थाना अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे देवेंद्र कुमार सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ देर शाम जटा बाजार, कस्बा भैरवगंज चौराहा, पटरी चौराहा, मनसा छापर में पैदल कसकर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। वे शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को रहने की अपील के साथ साथ पुलिस का सहयोग करने की अपील की। थाना क्षेत्र के अंतर्गत सभी चौराहों पर ग्रामीण क्षेत्रों में सायंकालीन पैदल गश्त किया गया। रोड पर अवैध अतिक्रमण करने वालों को सख्त हिदायत दी गई। दोबारा ऐसा न करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि दुकानदारों ने फुटपाथ पर पूरी तरह कब्जा कर रखा है, जिसके कारण जाम की स्थिति पैदा होती है। अनावश्यक भीड़ भाड़ व संदिग्ध वाहनों की तलाशी व संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर सख्त हिदायत दी गई। पैदल गश्त के दौरान लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। लोगों से कहा कि पुलिस उनके साथ है, परेशानी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दी जाए। जो भी परेशानी होगी उसको तत्काल निस्तारण किया जाएगा। विदित हो कि पुलिस द्वारा पैदल गश्त व रात्रि गश्त की जा रही है। पुलिस के पैदल गश्त से जहां असामाजिक तत्वों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं नागरिक पुलिस की गश्त से सुरक्षा का एहसास कर रहे हैं। गश्त के दौरान पुलिस संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर तलाशी भी ले रही है।
कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल हसन अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में झगड़े में घायल महिला की इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने सीओ कार्यालय के समक्ष सब रखकर किया हंगामा। आपको बता दें, झांसी के मौरानीपुर थाना क्षेत्र में खेत पर सेक्टर के विवाद में दो पक्षों में हुई मारपीट के बाद एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मृतक महिला के परिजनों ने भ्रष्टाचार के चलते पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए मृतक महिला का सीओ कार्यालय के समक्ष सब रखकर किया हंगामा। आपको बता दें, झांसी की मौरानीपुर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम बुढ़िया निवासी प्रीतम अहिरवार पुत्र चिपल ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि 22 नवंबर को सेक्टर के विवाद के चलते कुछ लोगों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी। तो वहीं घटना की जानकारी पुलिस को दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसकी पत्नी को कोतवाली ले जाकर उसके विरुद्ध कार्रवाई की। विपक्षियों के खिलाफ पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो वहीं मारपीट में उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसका इलाज झांसी में चल रहा था। देर रात इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। महिला की मौत के बाद परिजनों के द्वारा महिला का शव कोतवाली लाया गया, जहां पर सुनवाई न होने पर सबको लेकर परिजन पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचे एवं सबको कार्यालय के समक्ष रखकर बैठकर कार्रवाई की मांग करने लगे। पीड़ित महिला का पति प्रीतम के द्वारा मौरानीपुर कोतवाली पुलिस भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया है। तो वहीं बेवजह उसके साथ मारपीट करने का भी आरोप पीड़ित ने लगाया है। अंत में सीओ अरुण कुमार चौरसिया के पीड़ित की एफआईआर दर्ज कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद मामला शांत हुआ है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। तुरंत रिपोर्ट लिख ली और रिपोर्ट कर दिया। हमारी माताजी को अस्पताल में छोड़ दिया, पिताजी को थाने में बंद कर दिया। वहाँ पर ना कोई देख ना रेख, वहीं बाथरूम कर पुलिस ने तुम्हारा सहयोग नहीं दिया, बिल्कुल भी सहयोग नहीं क्या दिया। कारण रहा इसके पीछे? इसके लिए है पैसा, इन लोगों ने पैसा लिया है। कोई राजनीतिक कारण? राजनीतिक तो मालूम नहीं, लेकिन इन लोगों ने पैसा लिया। पैसों के बाद चलो कि आज एक व्यक्ति द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र देकर ये बताया गया कि कुछ दिन पहले खेत में ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें उनके साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई। और आज इनके द्वारा बताया गया कि इनकी पत्नी का डेथ हो गया है। इस संबंध में इन्होंने तहरीर दिया है। तहरीर की जांच कर आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई करके आपको अवगत करा दिया जाएगा। सर, विभाग के सर किसी पे आरोप लगाए जा रहे हैं सर, इस पर कोई कार्रवाई की जा रही है? आरोप लगे हैं, इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी? क्योंकि मैं आपको बताते चलूँ कि 22 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें खेत में ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर दो पक्षों में लड़ाई हुई थी और दूसरे पक्ष द्वारा जो है उनकी महिला को चोट लगा था। इस संबंध तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इनकी तहरीर आज मिली है, इस पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के लहचूरा में बकरी चोरों का आतंक। पुलिस आखिर क्यों है शांत? आपको बता दें, झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र में बकरी चोरों का इन दिनों आतंक बना हुआ है। विगत दिवस चोरों द्वारा एक घर में मारपीट करते हुए बकरी चोरी की गई थी और आज फिर चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए बकरी चोरी कर ले गए हैं। घटना की सूचना पीड़ित ने लहचूरा पुलिस को दी है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार मौरानीपुर तहसील क्षेत्र के लहचूरा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम घायपुरा निवासी रामरती श्रीवास पत्नी स्वर्गीय चतुर्भुज श्रीवास ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह विगत रात्रि अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो रही थी, तभी अज्ञात चोरों द्वारा घर से 10 बकरी चोरी कर ली गई। सुबह जब वह जागी तो घर के दरवाजे खुले हुए थे और बकरी गायब थी। घटना की सूचना 112 पुलिस को लहचूरा पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल चोरों द्वारा लगातार बकरी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के बाद अब क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है और पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। कितनी बकरियां चली गई आप? और कितनी बची? 8। आपके पापा हैं? नहीं। और दादाजी? नहीं। माताजी हैं? हाँ। और दादी? तो इसकी शिकायत आपने पुलिस से की अभी? हाँ। तो 112 नंबर डायल आई थी? आई थी। अब और थाना कौन सा पड़ता है आपका? लहचूरा। तो वहाँ जाके शिकायत करेंगी? हाँ। क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं? हमें तो मिल जावे। महाराज हमारी 10 बकरियां निकल गई। क्या हो गई? निकल गई? चोरी हो गई? क्या? हाँ महाराज। तो क्या अभी शिकायत की आपने पुलिस से? हाँ। और कितनी बची अभी? 8 नंग। और कौन कौन है आपके परिवार में? हमारे परिवार में 3 नातने, 1 नाती और 2 ही सास बहू, रामरती विधवा और रामप्याई विधवा, सास बहू 2 ही विधवा। तो आप
क्या है मामला? अब क्या शादी करना चाहती थी हाँ, बच्चे की? बच्ची कितनी बड़ी है आपकी? आपकी 16-17 में लग गई। तो उसकी शादी करना चाहती थी? हाँ। तो बकरियां चोरी हो गई। हाँ। तो अब क्या चाहती हैं? हम जो ही चाहूँ आपके शादी बच्चन की व्यवस्था चाहे कि इनकी शादी हो चाहिए, आप मदद दे दे। मैं कोई नहीं जाऊँ, नहीं मैं खर्चा चलाती हूँ, नहीं मैं शादी बच्चियन का बचा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के गुलशराय कस्बे में हुए सड़क हादसे में बाइक सवार की उपचार के दौरान मौत। पिछले दिनों बाजार गया सवार युवक सड़क हादसे में हुआ था घायल, जिसके उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया था भर्ती, जहां उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। झांसी जिले के एरच थाना अंतर्गत बेंदा सुरभई गांव में रहने वाले छत्रपाल की 1.5 वर्ष पहले शादी हुई थी। उसकी एक छोटी बच्ची है। 24 नवंबर को वह बाइक से भाभी को लेकर गुरुसराय ब्लॉक गया हुआ था, जहां उसने अपनी भाभी को छोड़कर और बाजार चला गया था। बाजार में दूसरी बाइक से उसे टक्कर मार दी थी, जिससे वह घायल हो गया था। घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पंचनामा पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गुरुसराय से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। सर एक्सीडेंट में सर एक बाइक वाला है संगौली का भानु नायक, उसने पीछे से मार दिया है सर। ये अकेला था, मार्केट जा रहा था सर भाभी को लेके। भाभी को मार्केट में छोड़ा और शॉपिंग करने से अगले दूसरी दुकान पे चला गया, और एक लेडीज़ को बैठाते हुए एक संगौली का एक आया है एक आदमी, और उसने पीछे से मार दिया उसमें सर। ये बाइक से सर अपनी खुद की। कितने लोग घायल हुए? सर इसमें इसी को हेड इंजरी हो, दिमाग की नस फट गई थी इसकी पूरी, और रीढ़ की हड्डी भी यहाँ पे ये हेड इसका ये राइट साइड का ये पूरा टूट गया था सर। महिला कैसी है? सर महिला सही है, ठीक है। दूसरी थी वो महिला जिसके साथ हुआ है सर, दूसरी गाड़ी से। क्या चाहते हो आप? सर ये चाहते हैं कि उनका एक छोटी बच्ची है सर 6 महीने की, और अभी 1 साल हुई है शादी को। अब उसका कौन है, कोई नहीं है, तो इसके आगे कुछ उसको मदद मिल जाए सर। राजस्थान के जनपद बीकानेर के मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान में पहले जयपुर में अब बीकानेर में जॉब फेयर के लिए हजारों युवाओं ने इस रोजगार ट्रेड में आवेदन किए हैं, लेकिन जिन कंपनियों को सरकार द्वारा बुलाया गया था उनमें जिस तरह के स्किल्ड युवा चाहिए वैसे युवा नहीं मिले तो क्या होगा? फिर कंपनियों की अपनी शर्तें होंगी, बिना शर्त के कंपनियां रोजगार नहीं देंगी। कुल मिलाकर सरकारी खर्च पर निजी कंपनियों में रोजगार देने का आयोजन युवाओं को कितना फायदा दे पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल सरकार के सामने खड़ा रहेगा। क्या इस रोजगार से युवा सहमत होंगे? क्या कंपनियां बिना शर्त के रोजगार देंगी? इस मौके पर 30 नवंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर आएंगे, युवाओं को करेंगे संबोधित। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की देखिए खास रिपोर्ट। कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, इसके लिए हम प्राइवेट फर्म से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और वो जो है जॉब के अवसर इन्हें प्रदान करें। हम एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं कंपनी को और बेरोजगारों को कि वो जहाँ आकर अपना रोजगार तलाश कर सकें और बेहतर अपॉर्चुनिटी और बेहतर जो है पैकेज प्राप्त कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ही पहले जयपुर में आयोजित किया था, और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि हर जिले में आयोजित किया जाए। उसी के क्रम में ये बीकानेर में 29-30 में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अब तक 28,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। अब तक है 2,500 बच्चे आ चुके हैं और इंटरव्यू बिल्कुल शुरू हो गए हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, अच्छी कंपनियां मिलें, और बच्चों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जिसमें बच्चों को हम इंटरव्यू के टिप्स भी दे रहे हैं, बच्चों का कॉन्फिडेंस विकसित कर रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि अधिक से अधिक बच्चों को रोजगार दिलाएं। 30 तारीख को इसमें कल सीएम साहब भी स्वीकृत कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ बच्चों को ऑफर लेटर भी दिलाएंगे, ताकि बच्चों को एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि रोजगार मेले में रोजगार वाकई मिल रहा है। और ये डेटा पूरा जो है हमारा पोर्टल पे है कि कितने बच्चे आए, कितनों को रोजगार मिला, कितनों को ऑफर लेटर मिला, तो एक्चुअल डेटा हमारे पास है। आपका नाम मैडम? रेनू जायसवाल, रेनू जी जयपाल CMD RSLD।